क्या आप तैयार हैं अपने गांव की तकदीर बदलने के लिए? क्या इस बार आपके घर से कोई ग्राम प्रधान की कुर्सी तक पहुंचने की सोच रहा है? अगर हाँ, तो एक छोटी सी गलती आपका नामांकन रद्द भी करा सकती है। इसलिए आज की ये जानकारी अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चौपालों पर चर्चाएं, गलियों में बहस है और हर गाँव में एक ही सवाल, ग्राम प्रधान बनने के लिए आखिर नियम क्या है? आयु कितनी होनी चाहिए? पढ़ाई कितनी जरूरी है? आरक्षण कैसे लागू होता है और कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं? सबसे पहले आप भी बताइए, आप ये जानकारी उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत चुनाव का महत्व क्या है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। गांव के विकास की असली नींव यहीं से रखी जाती है। सड़क, नाली, खड़ंजा, पेयजल, शौचालय, आवास योजना, आंगनवाड़ी, राशन वितरण, इन सभी की निगरानी में ग्राम प्रधान की केंद्रीय भूमिका होती है। पूरी चुनावी प्रक्रिया का संचालन और आधिकारिक अधिसूचनाएं उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट जानकारी के बजाय आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और निर्देशों को ही अंतिम प्रमाणिक माना जाना चाहिए। अब बात करते हैं आयु सीमा की। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये आयु नामांकन की अंतिम तिथि तक पूरी हो जानी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यदि व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम है तो ये उच्च आयु में भी चुनाव लड़ सकता है। कई गाँवों में अनुभव और सामाजिक सम्मान को भी काफी महत्व दिया जाता है। शैक्षणिक योग्यता, पढ़ाई की शर्त क्या है, चलिए ये भी बताते हैं। अब सबसे चर्चित सवाल, क्या ग्राम प्रधान बनने के लिए बड़ी डिग्री जरूरी है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान नियमों के अनुसार ग्राम प्रधान बनने के लिए कोई उच्च शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। सामान्य रूप से साक्षर होना पर्याप्त माना जाता है, यानी पढ़ना और लिखना आना चाहिए। कुछ अन्य राज्यों में न्यूनतम कक्षा पास करने की शर्तें लागू हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल कठोर शैक्षणिक मानदंड नहीं है। हालांकि समय समय पर इस विषय पर चर्चा होती रहती है। कौन चुनाव लड़ सकता है, चलिए इस पर ही बात करते हैं। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए और वो उसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए जहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहता है। उसका नाम संबंधित गांव की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए चुनाव से पहले मतदाता सूची की जांच बेहद जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं आरक्षण व्यवस्था यानी रोटेशन सिस्टम की। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद पर आरक्षण व्यवस्था लागू है। अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। ये आरक्षण रोटेशन प्रणाली के आधार पर तय होता है, यानी हर गांव में सीटों का आरक्षण बदल सकता है। जो सीट पिछली बार सामान्य रही हो वो इस बार महिला या किसी आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित हो सकती है। इसलिए चुनाव से पहले जारी आरक्षण सूची को ध्यान पूर्वक देखना अत्यंत आवश्यक है। कई संभावित उम्मीदवार केवल इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि सीट की श्रेणी बदल जाती है। चलिए अब महिलाओं की भागीदारी पर बात करते हैं। महिलाओं की भागीदारी इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि सीट महिला वर्ग के लिए आरक्षित है तो केवल महिला उम्मीदवार ही वहाँ से चुनाव लड़ सकती है। यदि सीट सामान्य श्रेणी में है तो महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। प्रदेश के अनेक गाँवों में महिला प्रधानों ने विकास कार्यों में सराहनीय योगदान दिया है। कई स्थानों पर महिलाओं ने स्वच्छता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि कौन चुनाव नहीं लड़ सकता। अब जानिए वे परिस्थितियां जिनमें व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी गंभीर आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हो चुका है और वो विधिक रूप से अयोग्य घोषित है, यदि वो दिवालिया घोषित हो चुका है, यदि उसने सरकारी धन का दुरुपयोग किया हो, यदि पंचायत या सरकार का बकाया लंबित हो, ऐसी स्थिति में उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। अब नामांकन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। जब चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है तब नामांकन की तिथियां तय की जाती हैं। उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है। इसमें शामिल होते हैं प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू आरक्षण हो, शपथ पत्र, चुनाव खर्च का विवरण। नामांकन जमा होने के बाद अधिकारियों द्वारा उसकी जाँच की जाती है। यदि कोई त्रुटि या अपूर्ण दस्तावेज मिलता है तो नामांकन रद्द भी हो सकता है। इसके बाद नाम वापसी की तिथि आती है और अंत में अंतिम प्रत्याशियों की सूची जारी की जाती है। चलिए अब आपको चुनाव प्रचार, नियम और सीमाएं बताते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में प्रचार की अनुमति होती है, लेकिन आचार संहिता का पालन अनिवार्य है। उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं, लेकिन धन का लालच देना, शराब या उपहार बांटना, मतदाताओं को डराना या धमकाना कानूनन दंडनीय है। ऐसे मामलों में उम्मीदवारी रद्द हो सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मतदान और मतगणना कैसे होती है, चलिए आपको यही बताते हैं। मतदान गोपनीय तरीके से संपन्न होता है। मतदाता मतदान केंद्र पर अपनी पहचान सत्यापित कर वोट डालते हैं। मतदान EVM या मतपत्र के माध्यम से हो सकता है, जैसा आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए। मतदान
के बाद मतगणना होती है और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को ग्राम प्रधान घोषित किया जाता है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि प्रधान की जिम्मेदारियां और कार्यकाल क्या होता है। ग्राम प्रधान का कार्य केवल पद धारण करना नहीं है, बल्कि पूरे गाँव के विकास की जिम्मेदारी निभाता है। उसके प्रमुख दायित्वों में शामिल है सड़क और नाली निर्माण, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, आंगनबाड़ी संचालन, राशन वितरण, सरकारी योजनाओं को चलाना होता है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल पूरा होने पर पुनः चुनाव आयोजित किए जाते हैं। यदि जनता संतुष्ट हो और सीट आरक्षण नियम अनुमति दें तो वही व्यक्ति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। पंचायत की सामूहिक भूमिका, चलिए अब इस पर बात करते हैं। ग्राम प्रधान अकेले निर्णय नहीं ले सकता, ग्राम पंचायत के सदस्य भी होते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय पंचायत की बैठक में प्रस्ताव रखकर और सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं। इसलिए ग्राम पंचायत एक सामूहिक जिम्मेदारी की व्यवस्था है। सभी तरह से ये देखा जाए तो ग्राम पंचायत चुनाव गाँव के भविष्य को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय है। नियमों की सही जानकारी और वैधानिक प्रक्रिया का पालन बेहद आवश्यक है। आधिकारिक सूचनाएं केवल उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है, इसलिए उन्हीं को प्रमाणिक माने हैं। आने वाले समय में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। ऐसे में जरूरी है कि इच्छुक उम्मीदवार समय रहते नियमों को समझें और तैयारी व्यवस्थित तरीके से करें। आशा है ये विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आप आरक्षण सूची, नामांकन प्रक्रिया का प्रचार के नियमों पर अलग से विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने गाँव और परिवार के साथ साझा करें और जुड़े रहिए ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, क्योंकि गाँव बदलेगा तभी प्रदेश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।